नमस्कार, मेरा नाम है अंशिता और आप देख रहे हैं आर्टिकल 19 इंडिया। आने वाले समय में जब 10वीं 11वीं के बच्चों से पूछा जाएगा कि देश के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, तो उनके पास इसका जवाब ही नहीं होगा। है ना ताज्जुब की बात। लेकिन इसमें गलती बच्चों की नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो इसके बारे में पढ़ा ही नहीं होगा। जी हाँ, एनसीईआरटी की किताबों से सिर्फ मुगल इतिहास को ही नहीं बल्कि मुस्लिम नेताओं के नाम तक मिटाए जा रहे हैं। इसी कवायद में देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना आजाद का नामो निशान भी किताबों से मिटा दिया गया है। जी हां, स्वतंत्रता सेनानी मौलाना अबुल कलाम आजाद का नाम राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की नई यानी बदलाव के बाद की राजनीति विज्ञान की किताब से हटा दिया है। पूरी किताब में मौलाना आजाद का कहीं भी कोई भी जिक्र नहीं है। हमें इतिहास की जानकारी किताबों से मिलती है, लेकिन लगातार इतिहास के साथ तो खिलवाड़ ही किया जा रहा है। पहले मुगल इतिहास और अब मुस्लिम नेताओं के जिक्र ही किताबों से गायब है। लेकिन सवाल तो बनता है ना कि क्या इतिहास को मिटाना इतना आसान है? क्योंकि इतिहास की कड़ियां भी तो एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। जब किताबों में देश की आजादी का जिक्र होगा, आजाद देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जिक्र होगा, पहले राष्ट्रपति का जिक्र होगा, तो क्या पहले शिक्षा मंत्री का जिक्र नहीं होना चाहिए? क्या यह संभव है कि किसी भी किताब के बीच का कोई पन्ना फाड़ दिया जाए और फिर भी कहानी पूरी लगे? जवाब है नहीं। बावजूद इसके किताबों से इतिहास के किसी हिस्से को मिटा देना या उसके साथ छेड़छाड़ करना बच्चों के भविष्य और उनके देश दुनिया को जानने के उनके अधिकार को कुचलने की तरह है। जिस तरह से इतिहास में बदलाव किया जा रहा है, वो सिर्फ नफरती मानसिकता की तरफ इशारा करता है, जिससे एक खास समुदाय के खिलाफ नफरत देखने को मिल रही है। तभी तो चुन चुनकर मुस्लिम राजाओं, नेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों का नाम राजनीति की किताब से गायब किया जा रहा है। बता दें कि कक्षा 11वीं की एनसीईआरटी की राजनीति विज्ञान की किताब के भारतीय संविधान पर पहले पाठ में मौलाना आजाद का विस्तार से जिक्र। उस पाठ का शीर्षक था संविधान क्यों और कैसे। पिछले साल एनसीईआरटी ने पाठ्यक्रम से चैप्टर हटाने की जो सूची प्रकाशित की थी, तब उसने घोषणा की थी कि इस विशेष किताब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। लेकिन अब जो रिपोर्ट सामने आई है, उसे देखकर कहा जा सकता है कि वो बात झूठ थी, क्योंकि एनसीईआरटी ने मौलाना आजाद को राजनीति के पन्नों से मिटा दिया है। अपनी किताब से मौलाना आजाद का नाम और योगदान गायब करना सबसे ताजा मामला है। इस पर अब विवाद भी शुरू हो गया है। अब चलिए आपको बता देते हैं कि आखिर ये दावा क्यों किया जा रहा है कि आजाद का नाम हटा दिया गया है। दरअसल किताब के पुराने संस्करण में पहले अध्याय के एक पैराग्राफ में लिखा था, संविधान सभा में विभिन्न विषयों पर 8 प्रमुख समितियां थीं। आमतौर पर जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, मौलाना आजाद या भीमराव अंबेडकर इन समितियों की अध्यक्षता करते थे। ये ऐसे पुरुष नहीं थे जो कई बातों पर एक दूसरे से सहमत हों। अंबेडकर कांग्रेस और महात्मा गांधी के कटु आलोचक थे। पटेल और नेहरू के बीच कई मुद्दों पर असहमति थी, फिर भी वो सभी एक साथ काम करते थे। जबकि अब नई किताबों में लिखा है कि आमतौर पर जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल या वीआर अंबेडकर इन समितियों की अध्यक्षता की थी। यानी बहुत होशियारी के साथ मौलाना आजाद का नाम हटा दिया गया। अब इस बदलाव पर सवाल उठना तो लाजमी है, क्योंकि आजाद स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे और 14 साल तक के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा जैसे प्रमुख सुधारों की वकालत करने में उनकी बड़ी भूमिका थी। मौलाना आजाद देश के टॉप 3 विश्वविद्यालयों में शुमार दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया समेत विभिन्न भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, भारतीय विज्ञान संस्थान और स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर के प्रमुख संस्थापक सदस्य भी थे। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि मौलाना आजाद का नाम कहां से मिटाया जाएगा। आपको बता दें कि यह पहला मौका नहीं है जब मौलाना आजाद का नाम मिटाने की कोशिश की गई हो। इससे पहले पिछले साल अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने मौलाना आजाद फेलोशिप को बंद करने का फैसला किया था, जिसे 2009 में लॉन्च किया गया था। इसके तहत 6 अल्पसंख्यकों समुदायों, बौद्ध, ईसाई, जैन, मुस्लिम, पारसी और सिख समुदाय के एमफिल और पीएचडी करने वाले छात्रों को 5 साल के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती थी। इस पर भी बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हुआ था, क्योंकि इससे रिसर्च करने वाले हजारों गरीब छात्र प्रभावित हुए थे। लेकिन सरकार वहीं नहीं रुकी, वो उन्हें इतिहास से ही मिटा देना चाहती है। कांग्रेस के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद ने मौलाना आजाद का नाम किताबों से हटाए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि ये किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है।
उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन और शिक्षा प्रणाली में मौलाना आजाद का योगदान निर्विवाद है और उनका नाम मिटा देना एक राष्ट्र के रूप में हमारी प्रगति के लिए प्रतिकूल होगा। आइए हमारे अतीत के महान नेताओं को स्वीकार करें और उनकी सराहना करें, जिन्होंने हमारे भविष्य को आकार देने में मदद की। सिर्फ ये ही नहीं, 11वीं क्लास की किताब से इस तथ्य को भी मिटा दिया कि जम्मू और कश्मीर और भारत के बीच एक वादा हुआ था, जिसके बाद ही जम्मू कश्मीर भारत में शामिल हुआ था। वो वादा था कि राज्य पर किसी का अधिकार नहीं होगा, वो अपने फैसले खुद लेगा। अब ये सब देखकर तो कहा जा सकता है कि आने वाली पीढ़ी की दृष्टि को बहुत संकीर्ण बनाया जा रहा है। उन्हें भारत की विविधता की खूबसूरती नहीं पढ़ाई जाएगी, भारत का इतिहास नहीं बताया जाएगा, जो ये सिखाता है कि हम सब एक हैं। जाति, धर्म, भाषा या संप्रदाय के आधार पर हर तरह के भेदभाव को खारिज करते हैं। देखते हैं ये सिलसिला कहां तक जाता है। इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं, ये भी बताइएगा। ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19 _ इंडिया, इसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।